नमस्कार साथियों, मैं कमल वर्मा आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट है बायोमैग्नेटिक एनर्जी। कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है, ये कैसे जनरेट होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर करती है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और बायोमैग्नेटिक एनर्जी को समझने से पहले हमें अपनी पृथ्वी को समझना होगा। और साथियों, पृथ्वी ही एक ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पे जीवन है। और हमारी जो पृथ्वी है, इस पे जीवन है, ऑक्सीजन है और सभी जीव जंतु इस पे रहते हैं। हमारी पृथ्वी एक प्राकृतिक चुंबक है जिसमें एक नॉर्थ पोल भी है और एक साउथ पोल भी है। और चूंकि आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि एक जो चुंबक होती है, चुंबक का एक व्यवहार होता है और चुंबक से चुंबकीय किरणें निकलती हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है, इसमें 5000 किलोमीटर की गहराई में गर्म लोहे का समुद्र है। और ये जो गर्म लोहे का जो समुद्र है और इसके साथ हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बहुत ही तेज स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से चक्कर लगाती है। इसकी वजह से एक बल पैदा होता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और साथ ही साथ एक और बल पैदा होता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय बल। हमारी पृथ्वी चूंकि आकार में बहुत बड़ी है, तो एक बहुत बड़ा चुंबक है और इससे निकलने वाला जो चुंबकीय प्रभाव है, इसे चुंबकीय बल कहते हैं या मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। चूंकि ये नेचुरल फॉर्म में है, इसलिए हम बायोमैग्नेटिक एनर्जी इसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, बायोमैग्नेटिक एनर्जी का हमारे ह्यूमन बॉडी पर या एनिमल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानना है। हमारी पृथ्वी पे ऑक्सीजन है और हमारी पृथ्वी एक चुंबक है। ये दो बातें हमारे को ज़्यादा पता है। आपको पता है कि चुंबक का एक व्यवहार होता है लोहे के प्रति। हमारी पृथ्वी एक चुंबक है और हमारे बॉडी के अंदर आयरन है, जो कि है लगभग 4 ग्राम आयरन। हमारी पृथ्वी इस 4 ग्राम आयरन पे एक अपना प्रभाव छोड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड है, ब्लड के अंदर आयरन फ्लो करता है। और मज़े की बात यह है कि ये जो आयरन है, इसको एक जिम्मेदारी है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। यानी कि हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लाने, ले जाने या कैरी करने की जो जिम्मेदारी है, वो किसकी है? आयरन की, या एक साइंटिफिक भाषा में बात करें तो हीमोग्लोबिन की। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। और मज़े की बात यह है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे को मिल रही होती है, ये लोहे को, हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन है, इसे एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए जिम्मेदार है। जब किसी ह्यूमन बॉडी को बायोमैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन है, जो कि लगभग 4 ग्राम है, ब्लड के अंदर है, हीमोग्लोबिन के साथ है, ये एक्टिव फॉर्म में रहता है और एक्टिवली, तेजी से, अच्छे से, बढ़िया से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के अंदर इधर से उधर ट्रैवल करता है। और जब आयरन और ऑक्सीजन, यानी आयरन ऑक्सीजन को लेकर ट्रैवल करता है, तो पूरे बॉडी के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इसे पहुंचाता है, जहां जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहां कहां होती है? बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, हर सेल अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज को बर्न करती है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इसका मतलब बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब एक व्यक्ति को बायोमैग्नेटिक एनर्जी कम मिल रही होती है या नहीं मिल रही होती है, तो उसके बॉडी में आयरन एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। और जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होती, तो उस व्यक्ति के साथ एक समस्या होती है, वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन और
लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी एक आज की डेट में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 90% लोगों को पुअर ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, और ये पुअर ब्लड सर्कुलेशन की समस्या की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है। ये ऑक्सीजन शरीर की अन्य कोशिकाओं या बहुत सारी कोशिकाओं को नहीं मिल पाती है। इन शॉर्ट हम ये बात कह सकते हैं कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी किसी भी व्यक्ति में आयरन को एक्टिव रखती है, और आयरन एक्टिव रहता है तो वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी करता है, और जब ऑक्सीजन अच्छे से कैरी होती है तो बॉडी में पुअर ब्लड सर्कुलेशन गुड सर्कुलेशन में तब्दील हो जाता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है, ऑक्सीजन लेवल को अच्छा करना है, तो उसे बायोमैग्नेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये बात ये आ रही है कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी कम मात्रा में क्यों मिल रही है जबकि ये नेचुरल फॉर्म में हमारे आसपास उपलब्ध है। हम ये आसपास में तरक्की को बहुत देख पा रहे हैं। लोगों ने अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस तरक्की, इस प्रोग्रेस के साथ साथ हम कुछ बातें और देख रहे हैं कि इंसान बीमार और बीमार और बीमार भी हो रहा है। जो इंसान की एक गोली पहले चल रही है, फिर दूसरी गोली शुरू हो जाती है, फिर तीसरी गोली शुरू हो जाती है, फिर चौथी गोली शुरू हो जाती है। एक लंबे समय तक लोग इलाज ही कराते रह जाते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोग्रेस भी हुई है और लोग बीमार भी हो रहे हैं, और बीमारों की संख्या हॉस्पिटलों में लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो इसका एक बड़ा कारण है ह्यूमन बॉडी पे बायोमैग्नेटिक एनर्जी का कम प्रभाव डालना, यानी हमारे आसपास लोहे की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लगी हुई है। आप ये कह सकते हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं कि मकानों को बनाने में बहुत लोहे का इस्तेमाल होता है, फर्नीचर लोहे का यूज़ होने लग गया है, बर्तन लोहे के यूज़ होने लगे हैं, कार लोहे की यूज़ होने लगी है। अब एक सवाल ये है कि पृथ्वी की जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी है वो टनों लोहे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी या किसी इंसान के अंदर जो 4 ग्राम लोहा है उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होगी? ऑब्वियसली ये पृथ्वी की जो नेचुरल बायोमैग्नेटिक एनर्जी है वो टनों लोहे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। पहले के टाइम में ऐसा होता था, आज से 70-80 साल पहले की बात करते हैं, तो इंसान के जो मकान होते थे वो मिट्टी के बने होते थे, उसमें नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल होता था, वो लकड़ी के बने होते थे, उसमें लोहे का इस्तेमाल कम होता था, तो वो बायोमैग्नेटिक एनर्जी इंसान को डायरेक्टली मिलती थी। पहले इंसान नंगे पैर ज़्यादा चलते थे, आज शूज़ पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, पीयूसी, पीवीसी, अलग अलग टाइप की यानी ऊष्मारोधी चीज़ें शूज़ में, चप्पलों में, सैंडल्स में इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की बायोमैग्नेटिक एनर्जी इंसान को डायरेक्टली नहीं मिल पाती। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों का ब्लड सर्कुलेशन लगातार पुअर हो रहा है। ये एक मेजर बड़ा कारण है कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे आसपास लोहा ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है। दूसरा एक और बड़ा कारण है, वो क्या है कि हमारे आसपास रेडिएशन की बहुत 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 बड़ी मात्रा हमारे आसपास है। हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग 2-2 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, और इसको और बेहतर का इस्तेमाल करने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो रेडिएशन है ये ह्यूमन बॉडी से लोहे को डीएक्टिवेट करने का काम करता है, यानी हमारे बॉडी में वैसे ही कुल 4 ग्राम ही आयरन है और वो भी डीएक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है। वो एक्टिवली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा है या कम कर रहा है। इस रेडिएशन की वजह से ऑक्सीजन कम यूज़ हो रही है, यानी लोहा, हमारा जो आयरन है, वो हीमोग्लोबिन है, वो कम ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, और जब वो कम ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो उतने एफिशिएंटली हर बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जब बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेल को कम मिलेगा, और जब किसी न किसी सेल को कम मिलेगा, अगर वो आँखों की है तो आँखों के रिलेटेड इश्यूज आएंगे, अगर वो सेल पेनक्रियाज की है तो पेनक्रियाज से रिलेटेड इशू आएंगे, अगर वो सेल लीवर की है तो लीवर रिलेटेड इश्यूज आएंगे, अगर वो सेल किडनी की है तो किडनी रिलेटेड इशू आएंगे, अगर वो सेल हार्ट की है तो हार्ट रिलेटेड इशू आएंगे। अल्टीमेटली बायोमैग्नेटिक एनर्जी एक इंसान के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। एक और बड़ा कारण है
किसी पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा लोगों का रहना, या इसे सरल भाषा में कह सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा लोगों का जमावड़ा होते जाना होते जाना होते जाना, उसकी वजह से भी किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रति व्यक्ति बायोमैग्नेटिक एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ती जाती है और इसकी सप्लाई लगातार घटती चली जाती है। ये भी एक बड़ा कारण है कि लोगों को बायोमैग्नेटिक एनर्जी और कम या और कम क्यों मिल रही है। लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां लग रही हैं और इन बीमारियों का वो लंबे समय तक इलाज कराते रहते हैं, और इन लंबे लंबे इलाजों को कराने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं। जिस इंसान की बीपी की गोली शुरू होती है तो ताउम्र वो बीपी की गोली खाता रहता है, जिसकी थायराइड की गोली शुरू होती है वो ताउम्र थायराइड की गोली खाता रहता है, जिसकी घुटने की दर्द की दवाई शुरू होती है वो घुटने की गोलियां खाता रहता है, जिसकी कमर के दर्द की गोलियां शुरू होती है वो कमर के दर्द की गोलियां खाता रहता है। एक व्यक्ति है जिसके नाम के साथ जुड़ गया हार्ट पेशेंट, तो वो हमेशा पेशेंट ही रहता है, कभी भी वो ठीक नहीं होता है। साथियों, हमारे शरीर में 78 ऑर्गन्स हैं, 78 ऑर्गन्स हैं, और हर ऑर्गन का अलग स्पेसिफिक काम है, अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। जब हमारे बॉडी में आयरन ऑक्सीजन को लेके चलता है तो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए वो ऑक्सीजन लेके चलता है। हर ऑर्गन का अलग काम है। अब जब ऑक्सीजन लेके वो चल रहा है, और चूँकि ब्लड सर्कुलेशन आज के ज़माने में लोगों का कम है या बिगड़ा हुआ है या पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, अब पुअर ब्लड सर्कुलेशन में जब ऑक्सीजन कम जा रही है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर 100 ml ऑक्सीजन रोज़ चाहिए, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो और वो 60 ml बॉडी में ऑक्सीजन ही पहुंच रही है, तो डेली 40% ऑर्गन्स को या 40% बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स किस प्रकार से अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे। अगर वो काम अपना एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं तो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे आज अभी कोई समस्या तो नहीं है, बट उनका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ा हुआ है। अब ये जो बिगड़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन है वो आने वाले समय में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। साथियों, हमारे बॉडी में 96,000 किलोमीटर लंबी खून की नलियाँ हैं। उन्हीं 96,000 किलोमीटर खून की नलियों में ब्लड को एक प्रॉपर प्रेशर के साथ फ्लो कराना है, और ये 96,000 किलोमीटर लंबी नलियाँ अगर जगह 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 जाम होती हैं तो समझ लीजिए सप्लाई कैसे होगी। और अगर सप्लाई अच्छी नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन अच्छे से कैसे जाएगी, और ब्लड जो चीज़ें पहुंचाना चाहता है वो किस प्रकार पहुंचाएगा। साथियों, हमें इस प्रकार के प्रयास करने होंगे कि हम जो अभी स्वस्थ हैं वो आगे बीमार ही ना पड़ें, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देख पा रहे हैं जो लंबे समय तक गोलियां खाते रहते हैं और बीमार बने रहते हैं। तो इसलिए हमारे जो प्रयास होने चाहिए कि मैं ठीक हूँ और ठीक रहना चाहता हूँ, बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो उसके लिए हमें अपने प्रयास करते रहना है। समाधान, सॉल्यूशन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखती है, और ये हमारे को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करती है। क्योंकि अब यहाँ बात ये आती है कि पृथ्वी की बायोमैग्नेटिक एनर्जी अगर हमें कम मात्रा में मिल रही है तो अब हमारे पास क्या समाधान है? क्या हम देखते रहें या वेट करते रहें? नहीं, समाधान है आपके पास नेचुरल बायोमैग्नेट। नेचुरल बायोमैग्नेट्स अब ये क्या हैं? अगर आप बात करते हैं चाइना, जापान, कोरिया और ताइवान, ये 4 देश ऐसे हैं जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है, लोग लंबी उम्र जीते हैं। तो वहाँ पाया गया कि वहाँ पे जो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे कुछ नेचुरल बायोमैग्नेट्स पाए जाते हैं, यानी जो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें
मैग्नेटिज्म की जो पावर है वो बहुत अच्छी है। वो जो नेचुरल बायोमैग्नेट्स हैं जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत अच्छा होता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ आपको मैं बात करूँगा कि नेचुरल बायोमैग्नेट्स से मिलने वाला बायोमैग्नेटिज्म आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है, क्योंकि ये 100% नेचुरल हैं, नियोडियम मैग्नेट हैं और इसका जो बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथियों, अभी तक आपने जाना कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है, ये कैसे काम करती है, इंसान को कैसे मिलती है और ये इंसान को कैसे कम मिल रही है। अब इसकी पूर्ति कैसे की जाए, जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने बताया आपको कि नियोडियम मैग्नेट्स एक प्राकृतिक मैग्नेट है और नियोडियम मैग्नेट इंसान को बायोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो एज ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के तौर पे कि अगर इंसान को बायोमैग्नेटिक एनर्जी कम मिल रही है और वो स्वस्थ रहना चाहता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन समाधान है, वो है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस एक प्रकार का मैट्रेस है जिसमें 100 नियोडियम मैग्नेट्स लगे होते हैं। इनकी गॉज पावर 5000 गॉज पावर होती है। यानी एक व्यक्ति जब इस मैट्रेस पर लेटता है या सोता है तो उसे प्राकृतिक बायो एनर्जी मिलती है और उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, जो कि हमें पहले से पता है कि 90% लोगों का ब्लड सर्कुलेशन वीक है, पुअर है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जब मैट्रेस पर लेटेगा या सोएगा या आराम करेगा, रेस्ट करेगा, तो उसके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा वैसे वैसे बॉडी के ऑर्गन्स और अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और जब ऑर्गन्स अच्छे होने लगेंगे तो वो व्यक्ति और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, यानी एक बेहतर जिंदगी जीने की शुरुआत करेगा। और साथ ही साथ जो व्यक्ति किसी समस्या में है, किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी में है और वो भी स्वस्थ होना चाहता है, तो वो भी इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का इस्तेमाल करेगा। और जब वो इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का इस्तेमाल करता है अपने इलाज के साथ, जो भी वो इलाज करा रहा है उसके साथ इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का इस्तेमाल करता है, तो उसका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जिन भी अंगों में कोई भी समस्या है वहाँ धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, वहाँ सप्लाई अच्छी होने लगती है, रिपेयरिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो अंग भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और वो व्यक्ति भी एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है। साथ ही साथ बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के साथ एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है नियोडियम मैग्नेट का ही, उसे बोलते हैं वाटर एनर्जी पैड। यानी आपके घर की किसी भी बोतल को, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि बोतल मेटल की ना हो, प्लास्टिक की हो सकती है, एक अच्छा बेहतरीन प्लास्टिक, या फिर वो कांच की हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि आपकी बोतल कांच की हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आपने कांच की बोतल पर या प्लास्टिक की बोतल पर एक वाटर एनर्जी पैड जिसमें बायोमैग्नेट्स लगे हों उसको आपने लगा लिया है और उस पानी को जब आप पीते हैं तो बॉडी में जल तत्व जो कि 70% है धीरे 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 इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि ये जो वाटर एनर्जी पैड में जो मैग्नेट्स लगे हैं ये पानी के क्लस्टर्स को तोड़ते हैं। पानी जो गुच्छों में है अब वो बारीक हो जाता है, अब वो इजीली बॉडी एसिमिलेट कर पाती है और बॉडी उसे यूटिलाइज आराम से कर सकती है। ये सबसे पहले ब्लड को थिन कर देता है। ब्लड जब थिन होता है तो इजीली फ्लो करके आराम से जा पाता है। ये ब्लड जब थिन है तो इजीली सारी चीज़ों को अपने साथ ले जाता है और सभी अंगों में इसकी सप्लाई आराम से हो पाती है। और ये जल तत्व जो कि हमारी बॉडी में 70% है, और जब ये 70% जल तत्व धीरे 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 करके ठीक होने लगता है तो आपकी 70% बॉडी स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगती है। आप एक बेहतरीन स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। और जिन व्यक्तियों को छोटी मोटी कुछ और समस्याएं भी हैं वो अपने दवाई के साथ साथ, अपने इलाज के साथ साथ इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, मैट्रेस को और वाटर एनर्जी पैड को, तो वो धीरे धीरे करके अपने एक बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। ये बायोमैग्नेट्स की जो एनर्जी है ये आपके बॉडी में कमाल के रिजल्ट्स दिखाती है। मैं हर व्यक्ति को ये रिकमेंड करता हूँ कि जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहता है आज की ज़िंदगी में, वो इन प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करे।
और ये प्रोडक्ट आपके ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।